नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को एफडीए ने सबसे पहले अप्रूवल दे दिया है कि वो अपनी वैक्सीन को सर्कुलेट कर पाए, लेकिन अभी तक जो सप्लाई है बहुत ही लिमिटेड है। इसलिए ऐसा तय किया गया है कि जो लोग फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है और जो लोगों की उम्र 60 या फिर 50 साल से ज़्यादा है, उन्हें सबसे पहले वैक्सीन अवेलेबल कराई जाए। सभी गवर्नमेंट्स ऐसा सर्वे कर रही है कि उनकी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन देने के लिए उन्हें कितने वैक्सीन के डोजेस चाहिए। इस बीच कुछ गलतफहमियां, कुछ अफवाहें भी कोविड-19 वैक्सीन के बारे में फैल रही है। लोगों के मन में कुछ गलतफहमियां भी पल रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोग्राम है, उससे पहले यह जो गलतफहमी है वो दूर होनी बहुत ही जरूरी हो जाती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको कोविड-19 वैक्सीन के मामले में जो भी गलतफहमियां लोगों के मन में है उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। नंबर 1 है, कोविड-19 वैक्सीन सेफ नहीं है क्योंकि यह वैक्सीन नई है और बहुत ही जल्दी बन गई है। देखिए, वैक्सीन नई है वो तो समझ में आता है, लेकिन बहुत जल्दी बन गई है वो कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर कोरोना वायरस के नाम को अगर आप गौर से देखोगे तो लिखा हुआ है कि SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी कि CoV-1 भी है। 1980 के समय में MERS यानी कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और SARS यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह इन्फेक्शन हुआ था जिसे हम कोरोना वायरस 1 कहते हैं। हालांकि भारत में सिर्फ 2 ही केसेस आए थे, इसलिए यह वायरस किसी के नज़र में नहीं आया था और पूरी दुनिया में बहुत ही कम केसेस थे, इसलिए किसी भी व्यक्ति ने इसे सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जो भी साइंटिस्ट है, जो भी रिसर्चर है, वो 1980 से प्रयास कर रहे हैं कि यह जो ग्रुप के जो वायरस है, चाहे वो MERS हो, चाहे वो SARS CoV-1 हो, CoV-2 हो, सभी के लिए वैक्सीन बना पाए। इसलिए यह रिसर्च बहुत पुराना है, नया नहीं है और साइंटिस्ट और हमारे जो रिसर्चर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। तो इस हिसाब से हमें 95% एफिकेसी वाली जो वैक्सीन है वो मिल चुकी है, इसलिए यह वैक्सीन लेना सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी गलतफहमी, कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगेगा। देखिए, यह भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हालांकि यह जो वैक्सीन है वो mRNA यानी कि मैसेंजर RNA बेस्ड है। यह जो वैक्सीन होती है उसमें कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसके हुबहू नकल वाला ही एंटीजन अवेलेबल होता है वैक्सीन के अंदर। इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर वैक्सीन लेते हैं तो उनके शरीर में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो जाएगी। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन के अंदर जो भी एंटीजन है, जो स्पाइक प्रोटीन है, वो इनएक्टिव है और अगर एक्टिव भी होता तो भी इतना वीक होता कि उसके वजह से हमें इन्फेक्शन नहीं लगता। इसलिए यह भी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लग जाएगा। गलतफहमी नंबर 3, कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद या फिर कोई भी वैक्सीन लेने के बाद उसकी नेगेटिव इफेक्ट हमारी फर्टिलिटी पर होती है। देखिए, यह जो गलतफहमी है उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है, मतलब यह ग्राउंडलेस है। ऐसा अभी तक कोई भी एविडेंस हमारे सामने नहीं आया है कि कोई भी वैक्सीन या फिर कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद पुरुषों की और महिलाओं की फर्टिलिटी में चेंजेस होगा। यह भी बिल्कुल गलत बात है, इसीलिए यह भी गलतफहमी अगर आपके मन में है तो आपको निकाल देनी है। चौथी गलतफहमी, मुझे एक बार कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है, अभी मैं नेगेटिव हूँ, अभी मैं एकदम फिट हूँ, मुझ में नेचुरल इम्यूनिटी है, इसलिए मुझे वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब यह भी एक ऐसी गलतफहमी है जो ज़्यादातर लोगों के मन में है कि उन्हें कोविड-19 का एक बार इन्फेक्शन लग गया था, इसलिए उनके शरीर में नेचुरल इम्यूनिटी है। मतलब कि उनके शरीर के अंदर कंटिन्यूसली एंटीबॉडी कोरोना वायरस के सामने बन रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है। देखिए, यह भी गलत बात है, क्योंकि जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफर होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ए व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी है, वो अगर 1 साल तक रहती है तो जो बी व्यक्ति है वहाँ उसके अंदर भी 1 साल तक भी रहे। इसलिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि नेचुरल इम्यूनिटी प्राप्त होने से वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट और रिसर्चर ऐसा कह रहे हैं कि वैक्सीन इंड्यूस इम्यूनिटी इज फार बेटर देन नेचुरल इम्यूनिटी। इसीलिए ही अगर आपको कोरोना वायरस एक बार हुआ था, अभी आप फिट हो, अभी नेगेटिव हो, आप रिकवर हो चुके हो, आपके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है, फिर भी आपको कोविड-19 वैक्सीन लेनी चाहिए। 5वीं गलतफहमी है, कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद उसकी जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही लंबे समय के लिए रहती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी कभी होता यह है कि कोई व्यक्ति को वैक्सीन लेने के बाद
किसी को ठंड जैसा महसूस होता है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को सिर दर्द होता है, या फिर किसी को जहाँ पर वैक्सीन लगाते हैं वहाँ पर थोड़ी सूजन हो जाती है। देखिए, यह बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए होता है। इसीलिए ही ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद उसकी जो साइड इफेक्ट है वो लंबे समय के लिए रहेगी। गलतफहमी नंबर 6, कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद ना ही हमें मास्क की रिक्वायरमेंट है और ना ही हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। देखिए, बहुत सारे लोगों के अंदर यह गलतफहमी है कि एक बार उन्हें अगर कोविड-19 वैक्सीन का सिंगल डोज या फिर डबल डोज मिल गया तो ना ही उन्हें मास्क की रिक्वायरमेंट है, ना ही उन्हें सैनिटाइजर का उपयोग करना है, ना ही हैंड वॉश करना है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। देखिए, यह बहुत ही गलत बात है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जो वैक्सीन है, अगर हम ऐसा सोचें कि जो 95% एफिकेसी है, मतलब कि वैक्सीन लेने के बाद 100 में से 95 लोग हैं, 95 लोग हैं, उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन जो 5 लोग हैं उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब कि वह 5 लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं या फिर आप खुद भी हो सकते हैं। इसीलिए जब तक पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं मिल जाती है, जब तक ऐसा तय नहीं हो जाता है, कोई भी ऐसी गाइडलाइन CDC से या फिर WHO से नहीं आती है, तब तक हमें मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश, यह सभी चीज़ों का जो हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उसका पालन हमें अवश्य करना है। 7वीं गलतफहमी, कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद हमारा DNA चेंज हो जाएगा। देखिए, उसके पीछे कोई भी एविडेंस नहीं है। ये भी जो गलतफहमी है ना, वो ग्राउंडलेस है, कोई एविडेंस नहीं है। क्योंकि DNA अल्टर होना, DNA चेंज होना, DNA म्यूटेट होना, यह बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति का DNA हमें म्यूटेट करना हो तो उसके न्यूक्लियर तक, हमें उसके सेंटर तक पहुंचना होता है। कोई भी वैक्सीन कभी भी हमारे शरीर के DNA के सेंटर तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए यह तो बिल्कुल गलत है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद हमारा DNA चेंज होगा। इसलिए ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलतफहमी नंबर 8, जो लोगों की इम्यून सिस्टम पहले से ही कंप्रोमाइज्ड है, मतलब पहले से ही वीक है, उन्हें वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों को कैंसर की बीमारी है, जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज है, जो लोगों की इम्यून सिस्टम पहले से कंप्रोमाइज्ड है, पहले से ही वीक है, उन्हें तो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कोरोना वायरस का। इसलिए उन्हें तो सबसे पहले वैक्सीन लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो लोगों को दूसरी मेडिकल कंडीशन है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, कोई भी कंडीशन हो, आपकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो, कोई भी सिचुएशन में आपको वैक्सीनेशन लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोगों को पहले से मेडिकल कंडीशन है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, उन्हें वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी 8 ऐसी गलतफहमी जो कोविड-19 वैक्सीन के बारे में लोगों के मन में पल रही है। अगर आप चाहते हो कि यह जो गलतफहमी है दूर हो जाए और जल्दी से जल्दी यह कोरोना वायरस के पेंडेमिक सिचुएशन से हम आज़ाद हो पाए, तो यह गलतफहमी दूर करने के लिए आपको भी मेरा साथ देना होगा। आपको अगर लगा कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबको जो कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जो गलतफहमी हो दूर हो पाए और जल्दी से जल्दी हम इस कोरोना वायरस पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर आ पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।